मेरठ में जो वैकेंसी आई है आर्मी डीजी ईएमई के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्टर जनरल के अंदर, उसको ऑफलाइन जो फार्म है मेरठ कैंट का वो कैसे भरा जाएगा। ऑफलाइन फार्म को लेके जो परेशान थे भाई, कैसे फार्म भरना है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ऑफलाइन फार्म को आपको कैसे भरना है, कहाँ पर भेजना है, क्योंकि इसमें वैकेंसी आप और जो भाई पूछे थे कि फ़ार्म जो है हम 2 फार्म डाल सकती है क्या, उस पर भी हम डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे ज़रूरी बात बताऊंगा मैं, 4 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, सबसे पहले आप यहाँ पे उम्र सीमा जान लो। 18 साल से 25 साल तक उम्र सीमा रहेगी। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है पर आपको जानकारी ए टू जेड मिलेगी। ठीक है। इसमें एससी वालों को छूट है 3 साल की, ओबीसी वालों को छूट है 3 साल की। यहाँ पे कर लेते हैं। एससी में आती है जो भी कैंडिडेट, उनको भी 3 साल की छूट दी जाएगी। जो एसटी में आते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। नंबर 2 पे मैं बात करने वाला हूँ। नंबर 2 पे ये बात करूँगा, आप क्या 2 फार्म भर सकते हो क्या, बट आप एक ही यूनिट में एक ही फार्म अप्लाई कर सकते हो। एक यूनिट में एक ही फार्म आप जो है, एक ही फार्म जो है भर सकते हो। ठीक है। एक ही फॉर्म आप जो है अप्लाई कर सकते हो अगर एक यूनिट में आप भरना चाहो। अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली भी फॉर्म डालूँ और मैं जो है आगरा भी फॉर्म डालूँ, तो आप ऐसे डाल सकते हो। ठीक है। तीसरी नंबर 3 पे हम बात करने के, नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं, जो आपके मन में डाउट चल रहा है कि फायरमैन में फ़िज़िकल जो है वो फायरमैन में फ़िज़िकल होगा, फायरमैन वालों के लिए फ़िज़िकल होगा ओनली। फायरमैन वालों के लिए जो है फ़िज़िकल होगा ओनली, और बाकी किसी के लिए फ़िज़िकल नहीं होगा। 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इन 4 पॉइंट पे बात करने के बाद फिर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि फार्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। चौथी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट यह है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाने हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट को लेके आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि डॉक्यूमेंट हमें क्या लगाने हैं। ये 4 आपके लिए जो डाउट थे, इन सभी पर मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे और वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी बात समझते हैं कि इसका ऑफलाइन फार्म आपको भरना कैसे है। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। ये वैकेंसी जो है इसमें महिला पुरुष दोनों फार्म अप्लाई कर सकती है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये वैकेंसी जो है दोनों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है पुरुषों के लिए भी है। ठीक है। और फार्म कहाँ पर मिलेगा, फार्म आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, मात्र बिल्कुल फ्री में, किसी से कोई शुल्क नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ से फार्म आपको डाउनलोड करना है। पहले डाउनलोड करने के बाद नियर बाय जाके सीएससी वाले के पास जाके निकलवा लेना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको फार्म में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो समझ लेना है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपकी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो यहाँ पे 2 द लिखा है ना, इस 2 से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे यूनिट का नाम है, यूनिट जिस यूनिट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उसी यूनिट का आपको नाम लिखना है। कौन सा लिखना है मैं आपको बताता हूँ क्या लिखना है आपको। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने फार्म ओपन करा है ये दिल्ली वाला ओपन है। जो अगर दिल्ली में जो वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे अगर आप ये फार्म दिल्ली वाला भरना चाहते हो तो यूनिट का नाम ये लिखा है, देखो। ठीक है। तो अपनी यूनिट का नाम आपको यहाँ से लिख लेना है अगर आप दिल्ली वाला फॉर्म भरना चाह रहे हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आगरा वाला फॉर्म भरना चाहूँगा, तो आगरा में भी जो वैकेंसी है इसके भी यूनिट का नाम यहाँ पे लिखा है। ये रही आगरा में जो यूनिट है ये लिखा है आगरा वाले का भी, 509 आर्मी बेस वर्कशॉप जो है आगरा। मेरठ वाले का 510 है। तो इस तरीके से आपको अपनी जो है यूनिट का नाम डालना चाहोगे तो यूनिट का नाम आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी यूनिट का नाम निकाल सकते हो। ये आगरा में वैकेंसी निकाली गई है तो ये उसका नोटिफिकेशन है। ठीक है। ये रहा आगरा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, लिखना है आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप यहाँ पे अपनी यूनिट का नाम डाल दोगे, यहाँ पे 2 इस 2 से आगे यहाँ पे आपने डाल दिया भाई जिसमें आप डालना चाहते हो 509 आर्मी वर्कशॉप जो है, जो भी आप डालना चाहते हो डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक चीज़ें दिख रही होगी यहाँ पे, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है ऐसे। उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, आधे फ़ोटो पे होने चाहिए, आधे आपके बाहर होने चाहिए, इस तरीके से सिग्नेचर। उसके बाद आगे बढ़ेगी तो आगे यहाँ पे आपका जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो यहाँ पे पोस्ट लिखना। अगर आप एमटीएस में अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे एमटीएस डालना है, या आप यहाँ पे एलडीसी के लिए अप्लाई करने हो तो एलडीसी डालना है, वो एलडीसी डालना है यहाँ पे। अगर आप आईटीआई में किसी भी मैकेनिक किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे वो पोस्ट डालनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको यूनिट का नाम देना है अपनी, जो मैंने आपको बताया था यूनिट पूरी आपको डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है। वो यहाँ पे आपको नाम अपना डाल देना है, कोई भी नाम आपका, जो आपका नाम है। और यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है फादर नेम, आपको अपना फादर नेम यहाँ पे आपको डालना है, जो भी आपके फादर का नाम है, और वो यहाँ पे आपको
डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको भर के बता रहा हूँ, कैपिटल वर्ड में फार्म भरना है जैसे बता रहा हूँ। अपनी माता का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जो भी आपकी माता का नाम है, इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें भर के बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को गलती ना करें, इसलिए मैं आपको भर के बता रहा हूँ। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट आपको रिसिप्ट, मतलब जिस दिन आप फार्म भर रहे होगे उस दिन से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितने साल के आप हो चुके, कितने महीने के और कितने दिन के, वो यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, एक्यूरेट ही होनी चाहिए, मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आगे चीज़ें यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में यहाँ पे आपको अपना जो भी आपका मेल हो, लड़कियाँ यहाँ पे फीमेल लिखेगी और लड़के जो यहाँ पे मेल लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल में भरना है पूरा फार्म। नेशनलिटी अपने यहाँ पे चेक कर लिख लेंगे इंडियन। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद रिलीजन अपने यहाँ पे जो हिंदू है यहाँ पे हिंदू लिखोगे और मुस्लिम मुस्लिम लिखेगा अपना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे दो एड्रेस देनी है। एक साइड में आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है यहाँ पे, और एक पर जहाँ पे फिलहाल आप रह रहे हो। अगर आपके पास दो एड्रेस है तो दोनों लिखोगे, अगर आपका सेम एड्रेस है तो दोनों जगह एक ही एड्रेस लिखेंगे अपने यहाँ पे पिन कोड। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो स्टेट है, किसी स्टेट से आप हो वो, और अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर ही यहाँ पे आप जो है डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी जो आपके फ़ोन में लॉगिन होती है, ईमेल आईडी अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी किसी की मत डाल देना, अपनी डालना है यहाँ पे। सेम ऐसे ही यहाँ पे डालना है। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो एड्रेस चेंज बाकी ऊपर कर देना। पिन कोड वगैरह स्टेट वगैरह भी अगर आपका अलग है वो भी आप चाहो तो कर सकते हो। सेम है तो एक ही डालना फिर पूरे फॉर्म में। उसके बाद आगे बढ़े होगे तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। किस कैटेगरी में आते हो आप, जनरल में आते हो तो भाई यहाँ पे आपको डालना है UR। ओबीसी में आते हो तो यहाँ पे आपको ओबीसी, एससी में आते हो यहाँ पे एससी, एसटी में आते हो तो एसटी यहाँ पे यू। उसके बाद आप जो है EWS URM आते हो, ये सब में आते हो, वो आपको डाल लेनी है अपनी। उसके बाद यहाँ पे जो हैंडीकैप है वो हैंडीकैप वाले यहाँ पे अपनी चीज़ें डालें कि भाई कितने % आप हैंडीकैप हो अपना। उसके बाद आपका दूसरे नंबर का फार्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 30 नंबर का ऑप्शन है ये एक्स सर्विस मैन वालों के लिए है भाई, एक्स सर्विस मैन इसको फिल करेंगे। उसके बाद फिर डिटेल यहाँ पे आपको जो है अगर आपको छूट वगैरह इलेक्शन वगैरह लेना है तो यहाँ पे वो चीज़ें आप फिल करोगे। नेक्स्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो 50 नंबर का है ये आपको सभी को फिल करना है। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन नंबर डाल देना है और किस कौन से साल आपने कौन सी क्वालिफ़िकेशन वगैरह की है। यानी मान लो आपने 2018 में जो है 10th की है, कौन से बोर्ड से की है, कितने आपने जो है यहाँ पे मार्क आपने प्राप्त करे हैं और कौन सी आपकी डिवीज़न या ग्रेड वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है। इस तरीके से आप नंबर वाइज से अगर आप 10वीं 12वीं BSc से भी वैकेंसी है, BSc ITI डालना चाहो ITI से भी, इस तरीके से अपनी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह है क्या। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो हाँ, तो यहाँ पे आपको अपने आपके एक्सपीरियंस जो है सेव करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है लिस्ट आपके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ये 5 डॉक्यूमेंट है जिसमें आप क्या लगा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट, 10वीं बेस पे भरे हो, 10वीं 12वीं बेस पे भरे हो तो 10वीं 12वीं दोनों लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना आधार कार्ड लगा लिखना है, यहाँ पे लिखनी है चीज़ें आपको ऐसे। ठीक है, आधार कार्ड, इस तरीके से आपको आधार कार्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, उसके बाद अपना यहाँ पे पैन कार्ड, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रहने देना। उसके बाद आपने यहाँ पे आपको मूल निवास लगा देना है। ठीक है, मूल निवास लगा देना है, यानी कि आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल लगा देना है। और यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना चाहो ये भी लगा सकते हो इस तरीके से। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाना चाहो। यहाँ पे जो आपने लगाने हैं वो ही आपको फार्म के साथ भेजने पड़ेगी, अटैच करके ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिटेल लिखी है, डिटेल में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये पासपोर्ट नंबर, इनमें से आप कोई भी 2 ID यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, बाकी आप देना चाहो सब कुछ दे सकते हो, बाकी आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस दिन अपना फार्म जमा करने जाओगे उस दिन के आपको यहाँ पे डेट डालनी है। और यहाँ पे आपको पहले से डालना है कि कहाँ से आप रहने वाले हो, अपनी जगह का नाम, और अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि भाई अपने जो फार्म वगैरह अपने जो सर्टिफिकेट आपने जो यहाँ पे 5 सर्टिफिकेट अटैच किया है तो यहाँ पे अगर 4 की है तो यहाँ पे 4 डालना, अगर आपने यहाँ पे 5 की है तो यहाँ पे 5 डालना, 3 की है तो यहाँ पे 3 डालना, इस तरीके से। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये वाले डॉक्यूमेंट, ये वाले डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट जो लिस्ट है वो नीचे मांग रहा है कि कितने आपने जो है डाले हैं, अटैच कितने की है फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपका 3rd नंबर का फार्म आता है जो आपके एडमिट कार्ड के लिए होता है। जब आपका फार्म भर के रेडी हो जाएगा तो भाई आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये एडमिट कार्ड भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एडमिट कार्ड का फॉर्म नहीं भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास नहीं पहुँचेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर फ़ोटो लगाना है। ठीक है, और इसको भी सेम ऐसे अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम अप्लाई करना है, MTS जो भी अपना कर रहे थे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिस पोस्ट के लिए अभी आप अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से यूनिट का नाम लिखना है। आप 510 लिखना चाहते हो आर्मी वर्कशॉप और मेरठ कैंट, वो आप पे डिपेंड करता है आप जो भी लिखना चाह रहे हो। अपना नाम डालना है, जो भी मैंने आपको नाम डाला है उसी नाम से भरोगे फार्म में की। आपका मिस एक भी आपकी स्पेलिंग मिस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल वर्ड, तो कैपिटल में ही भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपने डालेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप जो है यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लेंगे लड़के, और लड़कियाँ यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे अपनी मदर का नेम, अपने यहाँ पे फादर सेलेक्ट करके तो फादर का नेम डाल देंगे। और नीचे बढ़ेंगे, नीचे आपको अपनी क्या करना है, अपनी यहाँ पे कैटेगरी डालनी है जिस कैटेगरी में आप आते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डालना चाहो तो हाउस नंबर यहाँ पे अपना डाल सकते हो, जैसे मैंने अपना डाल दिया, या आप अपनी गली नंबर या विलेज यहाँ पे आपको डाल देना है। पोस्ट ऑफिस आपका क्या पोस्ट ऑफिस लगता है वो डाल देना है भाई, जैसे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है वो डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाल के बता रहा हूँ। तहसील आपकी क्या लगती है तो तहसील आपको अपनी ऐसी तहसील भी डाल देनी है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट भाई हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है, पानीपत है, आपका जो भी है ऑल इंडिया में मेरठ जो भी है। उसके बाद आपका स्टेट क्या आता है, हरियाणा आता है तो हरियाणा यहाँ पे HR पूरा डालेंगे, या आपका यूपी आता है तो यूपी, MP आता है तो MP, राजस्थान आता है RJ, पूरा डालना है आपको, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद आपका 6 डिजिट का पिन कोड नंबर होता है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आपको अपना जो है मोबाइल नंबर पे सेलेक्ट करना, और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, यह मोबाइल नंबर आपको जो है अपना डाल देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी आपकी जो मैंने आपको बताई थी, ईमेल आईडी आपको फिल करनी है यहाँ पे। इस तरीके से आप फार्म आपका पूरा कंप्लीट हो गया। नीचे जो लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो आपको ये चीज़ें नहीं फिल करनी है, ये ऑफिस वाले फिल करेंगे जब आपके एडमिट कार्ड को आपके पास भेजेंगे तब। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे बस कुछ नहीं करना है, बाकी आपको चीज़ें छोड़ देनी है, जो फुल आए वो करना है। उसके बाद आगे आपको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की वो समझो ध्यान से। तो उसके बाद आपको पड़ती है लिफाफे की ज़रूरत, तो आपको लेने हैं 2 लिफाफे। ठीक है, इसमें एक बड़ा लिफाफा होता है और एक जो है छोटा लिफाफा होता है। ठीक है, तो छोटे लिफाफे का रोल क्या होता है, छोटे लिफाफे के अंदर तो आपको अपने जो फार्म भरा है उसको फोल्ड करके इसके अंदर डालते हैं, और जो आपने ये पूरा लिफाफा हो गया जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट डाले हैं और अपना फॉर्म डाला है, ये पूरा का पूरा बड़े लिफाफे के अंदर फिट करना होता है आपको। ठीक है, और इसमें आपको 2 फोटो भी डालने होती है, जब वो आपने फार्म भर रहे हो, फार्म को जब फोल्ड करते हो उसी में आपको अपने 2 फोटो भी डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि टिकट भी लगाना है आपको, इसमें 5 रुपये का आपको डाक टिकट भी लगेगा, ये आपका पोस्ट ऑफिस में से लग जाएगा, यहाँ पे आपको लगवा लेना। इस तरीके से आपको जो है ना फार्म जो लिफाफा होता है इस तरीके से लिफाफा होगा आपका। ठीक है, तो उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, भाई जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। मैंने ये पहला है जो मेरे पास रखा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, तो यहाँ पे आप अपना MTS डालेंगे जो भी आप डाल रहे हो, या LDC डालेंगे जिस बेस पे भर रहे हो, ITI वगैरह। उसके बाद और अपनी यहाँ पे आपको कैटेगरी भी डाल देनी है, आगे लिख देना आपको यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी में जो भी आपके आती है जनरल OBC जिस कैटेगरी में आप आते हो वो भी डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें लिखी है। अब जो लिफाफे आते हैं ना उनमें लिखा नहीं होता है, इसलिए आपको लिखना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या आपको क्या करना है, इधर जो साइड में लिखा होगा जो बिना लिखे, अब पहले लिखा आता था अब लिखा नहीं आता है, तो आपको एक साइड में अपना एड्रेस डालना है पूरा, और एक साइड में जिस बेस जहाँ पे आप फार्म भेज रहे हो ना तो वो एड्रेस डालना है आपको। ऐसे लिख के मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से समझाना चाहूँगा ऐसे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 2 से स्टार्ट करना है लिखना, और यहाँ पे आपने 2 से लिखना स्टार्ट करा। उसके बाद यहाँ पे 510 आर्मी बेस वर्कशॉप और मेरठ कैंट इस तरीके से डाल का पिन कोड डाल के फिट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे साइड में आपको इस छोटे से बॉक्स के अंदर है ना इसे बना लेना है, और इसमें आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, अपना नाम, अपना फादर नेम, अपना यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, अपने यहाँ पे ईमेल आईडी, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जब आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं ना फार्म के साथ में, उन सभी डॉक्यूमेंट के पीछे जो
फोटोकॉपी आपने लगा पीछे उनको आपको जो है ना अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है। रोवन जैसे आपका नाम है तो इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इंग्लिश में लिख देना, ऐसे हिंदी में लिखना चाहोगे तो हिंदी में अपना जो है नाम लिख देना। इस तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट के पीछे आपको अपना नाम लिखना है, फार्म के पीछे भी लिखना है आपको नाम अपना, ठीक है। 3 फार्म है, तीनों फार्म के पीछे 5 डॉक्यूमेंट लगाओगे, 5 डॉक्यूमेंट के पीछे आपको अपना नाम लिखना है। और जैसे बता फोल्ड करके बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालेंगे और नियर बाय जो आपके पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाने के बाद पहले तो आपको डाक टिकट लगवाना है, जो मैंने आपको अभी दिखाया ये वाला, ठीक है। ये टिकट यहाँ पे ऐसे टिकट लगाएगा वो, और टिकट लगवाने के बाद और जो एड्रेस मैंने आपको बताया था जिस बेस पे भरोगे और उसको जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना इस तरीके से। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, A to Z जानकारी, तो आपको बेस्ट समझ में आई भी होगी। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हुई मैंने बोला था, पर आपको जानकारी पूरी मिली होगी। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।